लेकिन केवल मोदी को हराने के लिए या देश को जिताने के लिए ये डिसाइड करना भी आज आवश्यक है और देश की जनता ये डिसाइड करेगी। इनको आपस में जितना भी बात करने हो करते रहे। कीर्ति आजाद जी, देखो भैया, कोई ना कोई हारेगा तो दूसरा जीतेगा और देश को वही जिताएगा जो मोदी को हराएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। जो परिस्थिति मैंने 8 चीजें गिनाई हैं उसके अंदर जवाब कभी कोई भी स्पष्टता से मुझे नहीं देता। आज जिस प्रकार से इनकी अपनी सहयोगी पार्टियां इनको छोड़ करके चली गई, जो इनके साथ में थी दबी रही बेचारी, अंदर ही अंदर उनको भड़ास निकलता रहा। आज जदयू जैसे अभी कुछ दिन पहले गई है, उनसे बहुत बड़ा झटका लगा है इन लोगों को। जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई, रसोई गैस 110 से ऊपर पार कर चुकी है, त्राहिमाम हो रहा है। और जब कभी भी कुछ बात होती है तो ये घूम करके धर्म की बात शुरू कर देते हैं, भारत पाकिस्तान कर देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। रोहिंग्याओं के बारे में अभी हमने सुना था, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने कहा कि हमने उनको यहाँ रखने की बात की है, तो तुरंत मेरे ख्याल से एमएचए का निर्देश आ गया और उन्होंने कहा कि रोहिंग्यों को कोई आवास नहीं दिया गया है। तो यह आपस में ही विरोधाभास अंदर मंत्रालय में है। लोग एक्चुअली इस बिहार की प्रतिक्रिया के बाद जो वहां तख्ता पलट हुआ है उसके बाद ये बौखला करके खुद ही इनको समझ में आपस में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और सारे विपक्ष के लोग चाहते हैं कि यह जो इस समय तानाशाही देश में चल रही है, आज हमारी जो परिस्थिति देश विश्व भर के अंदर, आज प्रेस मीडिया के फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है, आज महंगाई जिस प्रकार से आ रही है, आज अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी हुई है, इनके बच्चे तो चले जाएं और बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाएं और दूसरों के बच्चे वो थाले जाले लेकर के टमाटर टनाटन वो थाली बजाएं। ये कहाँ की परिस्थिति देश की आई है? सबको बराबर से एक जैसा मिलना चाहिए। इनके बच्चे बाहर विदेशों में यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आए और यहाँ के बच्चे हाथ में तलवार डंडा फरसा लेकर के मंदिरों और मस्जिदों के सामने जाकर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करें। तो यह कोशिश, इस प्रकार से देश आगे नहीं जीतता है मनोज जी। देश तभी जीतेगा जब आप देश में गंभीर मुद्दों को आगे लेकर के जाइएगा। जो गंभीर मुद्दे आपके सहयोगी साथी और विपक्ष के लोग भी बता रहे हैं कि आवश्यकता है देश में अभी बदलाव की। केवल हर एक बात को पलट कर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान धर्म पर ले जाकर के राजनीति नहीं होती। अब भी लोग पक चुके हैं यह सुन के। पहले 2-3 साल में आपने उनको अच्छा पका लिया, फिर धीरे लोग समझना लग गए और 2024 में देखिएगा सब विपक्ष एकत्रित होगा और आपका सफाया होगा। मनोज तिवारी जवाब जीतेगा 2024 में जब यह सरकार हटेगी। मनोज तिवारी, कीर्ति जी अभी कीर्ति भाई साहब ने कहा कि साथी दल छोड़ के चले गए। आपने शिवसेना का नाम लिया। शिवसेना के जैसे ही छोड़ के जाते पूरी शिवसेना अलग हो गई। इसको भी याद रखना पड़ेगा कि अगर 1-2 लोग किसी अलग डील से, अलग सोच से जाते हैं तो उनका पूरा धड़ा उनके साथ खड़ा है क्या? ये भी इतिहास में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन के खड़ा होगा कि अब शिवसेना कहाँ है, शिवसेना कौन है, किसके साथ है। दूसरी बात, एमएचए का निर्णय आ गया, उसके बाद भी कीर्ति भाई साहब एक ऐसे ट्वीट की बात करेंगे जो ट्वीट किस परिस्थिति में आया, वो विदेश में है अभी हरदीप पुरी जी, वो बताएंगे कि कैसे आया, हैक हुआ या क्या हुआ। लेकिन एमएचए का स्पष्ट निर्णय, और मेरे पास वो चिट्ठी भी है। सच्चाई तो ये है कि उनको एमएचए ने आज स्वयं कहा है कि ये दिल्ली सरकार का प्रस्ताव है कि रोहिंग्याज को अच्छी व्यवस्था दिया जाए, उनको साफ पानी दिया जाए। आपको कहते हुए शर्म नहीं आती है? क्या पूरी दिल्ली के लोगों को साफ पानी नहीं दे सकते हैं? केवल एक ही कुछ वर्ग के लोग जो इलीगल घुसपैठी हैं उन्हीं को साफ पानी देंगे? हम पानी उनको भी दे रहे हैं, खाना उनको भी दे रहे हैं, लेकिन उनको उनके देश में सम्मान वापस करेंगे। उनके देशों से संपर्क में हैं, हम उनको कभी भी बसा नहीं सकते। और अगर जैसे अभी कीर्ति भाई बोल रहे थे कि देश बर्बाद हो गया, 3 करोड़ बेघर को घर दे देना बर्बादी है, 10 करोड़ को घर में गैस पे खाना बनवाना शुरू कर देना बर्बादी है, हमारे यहाँ 55 करोड़ को फ्री इलाज दे देना बर्बादी है, हमारे देश में 370 हट जाना बर्बादी है, राम जी का मंदिर बन जाना बर्बादी है। क्या हमारे देश में लाखों लोगों को जिनका इलाज करने का पैसा नहीं था तो उसको पैसा दे देना बर्बादी है? अपने इस बर्बादी के परिभाषा को बचाने की जरूरत है और निश्चित रूप से
सपना सभी कोई देखे, हमें अपने लीडर पे और देश के भविष्य पे पूरा भरोसा है।